ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1789 की सुबह फ्रांस के शहर पेरिस में आतंक का माहौल था। हुआ ये कि किसी ने अपनी तरफ से बनाकर एक अफवाह जनता में फैला दी कि फ्रांस के राजा फ्रांस की जनता में गोलियां चलवाने का आदेश देने वाला है। वह अपने सैनिकों से जनता को मरवाना चाहता है। तो यह खबर पेट्रोल में लगी आग की तरह पूरे के पूरे फ्रांस में फैल गई। इस खबर को लेकर पूरी फ्रांस में डर का माहौल बना हुआ था। लोगों ने सोचा, यार ऐसे मरने से अच्छा है कि कुछ करके मारा जाए। इसलिए फ्रांस के लोगों ने जनसेवा बनाने का निर्णय लिया, जिसमें लगभग 7,000 व्यक्ति और महिलाएं टाउन हॉल के सामने आके खड़े हो गए और डिस्कस करने लगे कि हमें अगर राजा के अगेंस्ट खड़े होकर विद्रोह करना है तो हमें हथियारों की ज़रूरत पड़ेगी। तो कुछ लोगों ने कहा सरकारी घरों में रखे हथियारों को ज़बरदस्ती लूट लेते हैं, और लोगों ने यही किया। सबसे पहले वो लोग कई लोगों की तादाद में मिलकर तहसील किले को तोड़ दिया, जिनमें उन्हें भारी मात्रा में गोले बारूद मिलने की संभावना थी। तहसील जिले का जो कमांडर था वो इस हथियारों की लड़ाई में मारा गया, और वह उस जेल के साथ साथ कैदियों को भी छुड़ा लिए गए, और सब ने मिलकर तहसील किले को गिरा दिया और साथ में उस किले की कीमती वस्तुओं को बाजार में बेच दिया। उन वस्तुओं को उन लोग ने खरीदा जो इस घटना को अपनी यादों के रूप में सजाना चाहते थे। ऐसा नहीं था कि इस घटना के बाद कोई घटना नहीं हुई थी, बल्कि इसके बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देहाती इलाकों में कई सारी लड़ाइयाँ हुई, जिसका रिजल्ट ये निकला कि रोटी, कपड़ा और मकान कीमतों का विरोध होने लगा, जिसमें फ्रांस के राजा को गिलोटिन से सर काट के मार दिया गया। तो दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ? तो हमें इसे जानने के लिए जाना होगा 18th सेंचुरी में। तो फिर दोस्तों, ये बात है 1774 की, जब लुई 16 नाम का राजा राजगद्दी पर बैठा। उसकी उम्र महज 20 वर्ष थी। उसका विवाह ऑस्ट्रेलिया की मैरी एंटोनियट से करवा दिया गया। इतने दिनों के युद्धों के कारण महल का खजाना खाली पड़ा था, और बसरर महल की शान और शौकत बढ़ाने रखने के लिए राजा को पैसे की जरूरत थी। और लुई 16 के शासनकाल में ब्रिटेन से अमेरिका को 13 कॉलोनी का छुड़ाने की मदद की थी, जिसके कारण फ्रांस के ऊपर 1 बिलियन लिब्रो से भी अधिक कर्ज हो गया था, और 2 बिलियन लिब्रो का कर्ज तो पहले से था। तो फिर जो कर्जदार थे वो राजा से 10% इंटरेस्ट के साथ मांग करने लगे। उधर राजा के सामने कर्ज की चिंता, ऊपर से सेना का खर्च, राज दरबार का खर्च, सरकारी कार्यालयों का खर्च, विद्यालयों को चलाने का खर्च, ये सब की चिंता राजा को सताने लगी। तो जो फ्रांस का राजा था लुई 16, उसने किया कि उसने फ्रांस के लोगों के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया। तो दोस्तों, 18th सेंचुरी में फ्रांस 3 हिस्सों में बटा था। फर्स्ट स्टेट क्लर्जी, मतलब वो लोग जो चर्च में काम करते थे। सेकंड स्टेट नोबेलिटी, मतलब वो लोग जो उसमें राजा और राजा का परिवार रहता है। थर्ड स्टेट, जिसमें बचे हुए सारे लोग आते थे, जैसे कि बड़े बड़े बिजनेसमैन, मर्चेंट, लॉयर, फार्मर, इस तरीके के लोग थर्ड स्टेट में आते थे। फ्रांस में पूरी जनसंख्या में से 90% किसान थे। बल्कि ये तो 90% नाम के किसान थे, बल्कि 60% तो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोगों के पास ज़मीनें थी। और तो और दोस्तों, जो थर्ड स्टेट थे उनमें से भी जो सबसे अमीर लोग थे उनके पास ही ज़मीनें थी। अब जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग थे वो तो चैन से जी रहे थे, क्योंकि उन्हें कोई टैक्स पे नहीं करना था। और दूसरी तरफ जो थर्ड स्टेट के लोग थे उनको सारे टैक्स भरने पड़ते थे। जैसे कि जो टैक्स किसानों के द्वारा चर्च में जाता है उसे हम तीथे कहते हैं। ये टैक्स फसल का 10वां हिस्सा होता है, और इसे धार्मिक टैक्स भी कहा जाता है। और तो और दोस्तों, रोजाना आने वाली चीज़ें पर भी टैक्स स्टार्ट कर देते, जैसे कि तंबाकू, नमक। तो दोस्तों, राजा इस प्रकार महल के सारे खर्च जनता के ऊपर डाल दिए थे, और राजा उनमें से ज़बरदस्ती टैक्स वसूलने लगे। और उसे भरते कौन थे? मात्र थर्ड स्टेट के लोग। तो दोस्तों, 1715 में फ्रांस की पॉपुलेशन थी 2.3 करोड़, और 1789 में फ्रांस की पॉपुलेशन हो गई 2.88 करोड़। तो दोस्तों, फ्रांस की पॉपुलेशन ऐसे बढ़ते जा रही थी। अब आप खुद सोचो, अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उनकी डिमांड भी बढ़ेगी। फसल की पैदावार तो उतनी थी, मगर पॉपुलेशन के बढ़ते लोगों की फूड की रिक्वायरमेंट थी, इसलिए फ्रांस के लोग भूखे मरने लगे और उन्हें खाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता था। इसके चलते पूरे के पूरे फ्रांस में महंगाई बढ़ गई, गरीब और गरीब होते गए, अमीर और अमीर होते गए। ऐसा नहीं था कि दोस्तों लोगों ने इसका विरोध नहीं किया, बल्कि विरोध किया, बल्कि काफ़ी बड़ा रिवॉल्ट किया, पर वो इतना इफ़ेक्टिव साबित नहीं हुआ, क्योंकि लोगों के पास तब ना इतना पैसा था, ना ही इतना एजुकेशन था। ऐसे में
उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। जैसे जैसे समय निकलता जा रहा था, लोगों की इनकम बढ़ती जा रही थी, लोग एजुकेट होते जा रहे थे, लोगों के पास आइडियाज़ आने लगे थे। तो लोगों को रियलाइज़ हुआ कि हमारे साथ तो ये गलत हो रहा है। अब जो एजुकेटेड लोग थे उनका मानना था कि लोगों का अधिकार उनके जन्म से ही नहीं बल्कि समाज की योग्यता से है और उस आधार पर उन्हें मिलने चाहिए। ऐसे ही थे जॉन लॉकी और जॉन जैक रूसो नाम के दो फिलोसोफर थे। उनका भी यही मानना था कि एक सोसाइटी होनी चाहिए जहाँ पर सबको फ्रीडम हो और सारे लोग को कानून सबके लिए बराबर हो और गवर्नमेंट ऐसी होनी चाहिए जो जनता की बात सुने। उसके ऊपर जॉन लॉकी ने अपनी टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट में मोनार्ची गवर्नमेंट का जम के विरोध भी किया। अब जो दोस्तों टैक्स तो पहले से बढ़ा हुआ था, ऊपर से महंगाई इतनी थी कि लोगों को खाना भी नसीब नहीं हो रहा था। फिर क्या दोस्तों, जनता राजा पर भड़क गई और फिर यहाँ से स्टार्ट होता है रिवॉल्यूशन। तो दोस्तों हमारा फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तो अभी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो फटाफट से। तो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।